So I was looking at the course which Saurav Joshi launched, and I genuinely don't watch Saurav Joshi as much. लेकिन मैं आरू के स्ट्रीम्स वगैरह देखता हूँ और वो देखता है सौरभ जोशी, तो पता है मुझे कौन है वो. एंड ही लॉन्च्ड अ कोर्स अबाउट व्लॉगिंग, एंड मैंने देखा भाई कि क्या है. एंड मैंने देखा यूट्यूब पे फिर कि देखें क्या कर रहा है भाई ये. तो एक दो दो तीन वीडियोस देखे मैंने, मतलब शॉर्ट्स में. तो देवर सेइंग कि ये क्या है, ये तो बहुत बेसिक है. मतलब या फिर ये तो बेकार है भाई. पैसे क्यों कमा रहे हो तुम, हमारे जैसे गरीब क्यों नहीं हो, मतलब समथिंग लाइक दिस. फिर मैंने ग्लूकोस जी की वीडियो देखी. द क्रिटिक द क्रिटिक की वीडियो देखी मैंने. और वो बंगाली बेवड़ा. और और वो पता नहीं क्या ही बोल रहा था भाई. मतलब आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग. क्या क्या कह रहा है भाई, समझ रहा है मतलब. फिर मैंने बोला भाई कि देखते हैं. एंड फ्रेंड बॉट दिस कोर्स, पता नहीं क्यों. उसकी तो लाइफ भी इंटरेस्टिंग नहीं है. तो फिर मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा दे, मैं कुछ देखता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. क्योंकि मैं आरू का फॉलोअर हूँ नहीं, क्योंकि मैं आरू का फैन हूँ नहीं, मैं तो हवा नहीं देता हूँ उसको. क्योंकि मैं बिलीवर हूँ आरू का. तो या तो आई हैव मेड सम नोट्स. ठीक है, ये एपिसोड 1 का है वीडियो. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो पहला टॉपिक था, मतलब पूरे चैप्टर का नाम ही था पहले चैप्टर का, व्हाट इज व्लॉगिंग. तो उसमें वो, ठीक है, फिर वो चीज़ें उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, बारी बारी से. तो उसका पहला चीज़ था कि मोटिव ऑफ, मतलब कहना चाह रहा था वो कि क्या है मोटिव ब्लॉग बनाने का. तो उसमें उसने दो चीज़ों पे फोकस किया, अर्निंग और ग्रोथ. अर्निंग पे ज़्यादा कि यार कि तुम बहुत पैसे कमा लोगे, तुम मेरी तरह अमीर हो जाओगे. और दूसरी चीज़ थोड़ी थोड़ी सी उसने बात की कि ग्रोथ हो जाएगा तुम्हारा, या फिर ये पैसे से रिलेटेड ही था. वन थिंग मुझे लगा कि उसको बात करनी चाहिए थी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे. आपको बात करने आ जाएगा कैमरे से, या फिर और भी चीज़ें हैं कि आप व्लॉग बनाओगे तो इसके चक्कर में आप कम्युनिकेट तो करोगे ना लोगों से या फिर अपने आप से ही, तो आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी. तो ही शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस, लेकिन तो भाई बात कर रहा है इसके बारे में. तो फिर उसके बाद बात करता है कि मिस्टेक्स यू मेक वाइल मेकिंग ब्लॉग. ठीक है, जिसमें वो बात करता है नो फ्लो, नो स्टोरी टेलिंग, एंड देर इज़ नो एंटिसिपेशन फॉर द थिंग्स जो आगे होने वाली हैं. ये एंटिसिपेशन वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ. उसने बोला कि कोई फ्लो ही नहीं होता है कि कभी कुछ हो रहा है फिर कभी कुछ हो रहा है. शायद ये भी उसने नहीं बात किया. मेनली उसने बोला कि स्टोरी टेलिंग वो सिखाएगा इस कोर्स में. आई डोंट नो कि वो 9 चैप्टर्स हैं शायद पूरे, तो उसमें वो कैसे कर देगा स्टोरी टेलिंग, जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अच्छी भी होती है. और उसके बाद यही फिर वो फ्लेक्स करने लगा भाई कि देखो, प्यूज का गेमिंग चैनल है जिसपे 7 मिलियन का चैनल पे 400 कनकरेंट व्यूअर्स रहते हैं. और ठीक है ब्रो. और साहिल का चैनल है. और और छोटे भाई का क्या नाम है उसका, साहिल का नहीं, कुनाली का चैनल आने वाला है शायद, समथिंग अबाउट दैट. फिर वही फ्लेक्स किया भाई कि मैंने लिखा है भाई कि फ्लेक्स अबाउट हिज होल फैमिली, फैम फैम फैलमी फैलमी वाईटी चैनल्स एनालिटिक्स, पन इंटेंडेड. और फिर बात किया भाई कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑल्सो थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर थिंग यू डू. लाइक कुछ भी काम करो, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो कि बहुत लैक करता है मेरे अंदर. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक सम कॉन्टेंट एंड डू समथिंग. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट थोड़ा और कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है सारी चीज़ों में.
और फिर उसने बात किया भाई कि क्यों चैनल्स डेड हो जाते हैं, क्यों ये हो जाता है, क्यों हो जाता है, बहुत गर्मी लग रही है, एक मिनट में कूलर थोड़ा सा एंड देन ही टॉक्ड अबाउट कि वाई यूट्यूब चैनल्स बिकम डेड एंड भाई उसमें बताया भाई कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट गिर जाता है, और जब आपका बस मतलब ये मेरा टेक है कि जब बस आपका सोल मोटिव पैसा कमाने का हो, फिर आप वो देखने लगते हो कि भाई मैंने इतना अमाउंट लगाया इसमें प्रोडक्शन में और फिर उतने रिकवर ही नहीं हुए, तो फिर मतलब जब प्योर बिजनेस बन जाता है, जैसे अभी कुछ चैनल्स थे ना, मतलब अभी नहीं बहुत पहले ही और अभी भी हो रहा है कि अब चैनल्स जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो खरीद रहे हैं, जैसे वर्टेसियम है, वर्सेटियम है, फर्न है, और एक मोटर्स वगैरह वाली एक जो बार्ट पे ना, जो बार्टोलॉजी करके एक स्ट्रीमर है, तो उस पर एक वीडियो था, मतलब उसने रिएक्ट किया था एक वीडियो पे, और तो वही कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं जैसे ब्लैक रॉक वगैरह, ये नहीं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं ये चैनल्स को खरीदते हैं। क्यों क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनको चाहिए कि भाई पैसा कमाना है, कि अब क्या कौन सी नई चीज़ है जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें थी इन्वेस्टमेंट लायक उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो नया चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ बची है, तो वो है कंटेंट। तो वही है फिर कि मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो पूरा ध्यान फिर चला जाता है कि प्रोडक्शन में, कि मतलब बिजनेस बन जाएगा भाई प्योरली, तो फिर कि प्रॉफिट लॉस देखने लगते हो कि यार मैंने, फिर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे फोकस नहीं रहते हो, फिर आप प्रोडक्शन पे ध्यान देते हो कि भाई जैसे फॉर्न वगैरह की अब वीडियोस बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, मतलब अभी भी उनकी क्वालिटी मेंटेन किया है उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनका, प्रोडक्शन इन द सेंस कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं बढ़ी है, जो कि उसने बैक टू द कोर्स सौरभ ने बात किया कि भाई कि कौन कौन ब्लॉग कर सकता है, लाइक मैं कर सकता हूँ, तो बोला कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम बनाओ अपने जेई वगैरह के ब्लॉग्स। बोला कि ठीक है ब्रो, बनाता हूँ। Another important thing according to me which you talked about is कि the sole purpose of your life should not be कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, कि when the sole purpose of your day of your month, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी लाइफ का हो जाएगा कि मैं ब्लॉग ही बनाऊंगा, तो the vlogs will not be as interesting as it should be। और दूसरा भी है कि भाई एक साल अगर आप बोल दी कि मैं व्लॉग ही बनाऊंगा, डेली बना भी रहा, कंसिस्टेंसी भी है, और आपने क्वालिटी भी मेंटेन करके रखा, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अगर इससे कुछ अचीव नहीं किया, और आप जैसे a lot of people drop things for making videos, like they drop out from their college, they leave their jobs and बस चालू कर देते हैं बनाना कि कंटेंट बनाऊंगा, और फिर भाई कि फिर अगर उसमें उतना जल्दी वो सक्सेस नहीं मिल पाता है, फिर वो भी छोड़ देते हैं। तो समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं है कि एकदम बस सब चीज़ छोड़ के ब्लॉक करने लग रहा है, लग जा You should stand for a culture of excellence. The excellence not by accident. It is a process where an individual. The purpose should be managing other things with YouTube. In other words, your focus should not be only on blogging, rather focus should be on how you can use this as a tool for accountability. So, जैसे कुछ भी कर रहे हो भाई, कि जैसे जेई ब्लॉगर्स या स्टडी ब्लॉगर्स, आई फाइंड देम वेरी फैसिनेटिंग, बट इफ यू आर मेकिंग स्टडी ब्लॉग्स यू शुड नॉट फेक इट, लाइक इफ यू आर फेकिंग इट, लाइक द टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया ना फिर तो। और अगर आप एज ए टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी यूज़ कर रहे हो तो बहुत तगड़ा चीज़ है भाई यहाँ पे ये के कानिए के एल्बम्स वगैरह के लिए लगे हैं, जैसे पीछे है वो आई हेट बीइंग बाइपोलर, इट्स अमेजिंग। समझ रहे हो, वो बाइपोलर है, तो बोल रहा है कि आई हेट बीइंग बाइपोलर, और फिर बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा है। समझ में आएगा, बात में समझ में आएगा। फिर वो बात करता है सौरभ की डेली ब्लॉगिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू ऑल्सो, लाइक अगर तुम यही फोकस करने लगोगे यार मुझे डेली ब्लॉग्स बनाने हैं, मैं आज भी व्लॉग्स बनाऊंगा, कल भी, परसों भी, और पिछले वाले दिन भी जाके तो व्लॉग बना दूंगा टाइम मशीन में, तो ये फोकस नहीं होना चाहिए तुम्हारा। द फोकस शुड बी ऑन कि मैं क्वालिटी कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करूँ, समझ रहे हो, कि मैं इंटरटेन कैसे कर दूँ भाई, कि मैं मज़ा कैसे दिला दूँ भाई ऑडियंस को,
समझ रहे हो, द फोकस शुड बी ऑन दैट। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। दूसरी बात, क्वालिटी वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, कि डेली कंटेंट से ज़्यादा अच्छा है कि आप शुरुआत में क्वालिटी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फिर अब धीरे धीरे ऑडियंस आप में इंटरेस्टेड होने लगेगी। ठीक, फिर वो बात करता है कि वो कैसे बाद में बताएगा कि व्हाट आर द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड व्हाइल मेकिंग वीडियोज एंड, ठीक है देखेंगे बाद में। फिर बात करता है भाई कि हाउ टू मेक वीडियोज वायरल। दिस इज द पॉइंट वेयर आई डिसएग्री विद हिम कि मैंने लिखा है आई डोंट लाइक दिस, वायरलिटी इज़ नॉट समथिंग यू शुड चेज, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्वालिटी कंटेंट, जो कि सच भी है। जैसे पैसेंजर परमवीर को देखो, ठीक है, या फिर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यस थ्योरी। यू शुड गो एंड वॉच देयर वीडियोज। दे विजिट अ कंट्री एंड मेक अ व्लॉग फॉर 30 और 40 मिनट्स और मे बी 28 मिनट्स। एक कंट्री जा रहे हो, ठीक है, नया, वहाँ पे आप कंटेंट बना रहे हो और कंटेंट का लेंथ क्या है, 40 मिनट। समझ रहे हो क्या क्वालिटी है। एंड देयर मेन फोकस again and again is on quality and storytelling, कि how they can tell you a better story, उस पे फोकस है। तो वो बहुत सही चीज़ लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है यूट्यूब पे, या फिर इन जनरल सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है कि अगर कोई आदमी है, कोई काम स्टार्ट कर रहा है, फिर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है, फिर कुछ भी कर रहा है, तो देर आर मोर देन इनफ पीपल जो कि बोलेंगे तू नहीं कर सकता, ना 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 मैन, तू 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 कर पाएगा। या फिर देर आर मोर देन इनफ पीपल जो कि बोलेंगे आपको कि भाई तू नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई है भाई कि जो आके बोल रहा है कि भाई मैं ये थोड़े से पैसे हैं, मैं इसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ या फिर बता सकता हूँ, और मैंने खुद अचीव कर रखा है वो चीज़ जो आप एस्पायर करते हो बनने का, और पैसा भी थोड़ा सा ही है, तो मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे उतना बात नहीं करूँगा। आई विल डिसएग्री विथ यू एंड मैं बताऊँगा कि उसके बेटर अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं उस चीज़ के। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता दूंगा कि उसके बेटर अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो बेटर अल्टरनेटिव्स होते हैं मैं वो बताने की कोशिश करूँगा एपिसोड बाय एपिसोड। बस ये है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, और वही है कि पॉजिटिव। अरे जैसे वो रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था जिसमें उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम-4+ को बम्बार्ड कराया था एक न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस पे, तो बहुत सारी तो अनडेविएटेड चली गई चीज़ें, लेकिन जो पॉजिटिव जहाँ पे न्यूक्लियस था जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके पास गया तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ। तो हम वही अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे, हम लोग डिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि हम खुद पॉजिटिव हैं, और हम बम्बार्ड भी करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल, लो पॉजिटिविटी, ठीक है।